नमस्कार नन्हे दोस्तों, नमस्कार मेरे श्रोता बंधुओं, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और परमेश्वर की कृपा से हम लोग अपने इस साधना में सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं ध्रुववाणी इस सेगमेंट में कठ उपनिषद के अगला मंत्र का पाठ। तो कठ उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं। उपनिषद अखंड संस्करण हर प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से। इस किताब के अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय के तरह विद्वजन। और हम आज कठोपनिषद के अगली जो मंत्र हम पढ़ने जा रहे हैं उसको शुरू करने से पहले, जैसे हम जानते हैं हर उपनिषद के पाठ से पहले मन को शांत करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओम सह नावधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात आचार्य और शिष्य हम उभय को ही ब्रह्मतुल्य भाव से रक्षा करें। ब्रह्म हम उभय को ही विद्याफल तुल्य भाव से भोग करवाए। हम उभय समभाव से विद्या लाभ के उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जित कर पाए। हमारे जो अध्ययन है वो वीर्यशाली हो, अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। अभी तक हम कठोपनिषद की जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं वो एक बार याद कर लेते हैं। उशन हवै बाजस्रवश सर्ववेद संगदौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस तंह कुमारं संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश स अमन्नत पितोदका जगद्धत्रीणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ताददत्। स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। बहुनामेमि प्रथम बहुनामेमि मध्यम किंस्वित् जमस्य कर्तव्यं जन्मयाद् करिष्यति। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे शस्यमिव मर्तः पच्यते शस्यमिवा जायते पुनः। वैश्वानरः प्रविशत् तिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्यतोदकम्। आशा प्रतीक्षे संगतं शून्यताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशुंश्च एतत् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधस दस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणगृहे। त्रिशो रात्रिर्जदबात सगृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्य नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् षष्ठी मे अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतम माभिमृतो तत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यहाँ तक हम जान चुके हैं कि वाजस्रवश नामक मुनि यज्ञ कामना करके पूरा काल में विषयित यज्ञ संपादन पूर्वक उस यज्ञ में अपने सर्वस्व दान किए थे। और वही वाजस्रवश मुनि के नचिकेता नामक एक पुत्र थे। यज्ञ संपादन के बाद ऋत्विक और सदस्य गणों को दक्षिणा देने के उद्देश्य से जो सारे गायों को वहां पर लाया गया था, तब साधु चित्त कुमार नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का उद्रेक हुआ और वो उन सारे गायों को देखने के बाद श्रद्धाशील होकर श्रद्धावश
वो मन मन में ये सोचे कि ये जो सारी गायां हैं, ये तो लग रहा है कि इस जन्म के लिए जितना जलपान करना था कर चुके हैं, जितना तृण भोजन करना था वो कर चुके हैं, इस जन्म के लिए जितना दूध देना था और जितने बच्चे देने थे सारे हो चुका है और कुछ देंगे नहीं। इस प्रकार के गाभियों को या गायों को अगर यजमान को दक्षिणा स्वरूप दान करवाया जाए तो मृत्यु के उपरांत उस यजमान का तो अनंत नामक एक आनंदहीन लोक में गमन होगा, यानी कि ऊर्ध्वगमन की जगह अधोगमन होगा। नचिकेता ये सारे सोच के अपने पिता के अनिष्ट के आशंका से अपने पिताजी को वो बार बार पूछने लगे, आप मुझे कौन से ऋत्विक को दान किए हो पिताजी? ये सुन के बार बार यही सुन के पिताजी गुस्से में आके बोले, मैं तुम्हें यम को किया है या दान किया। ये सुनने के बाद नचिकेता ये सोचने लगे कि पिता के उत्तम शिष्य या पुत्रों में से मैं पुत्र या शिष्योचित आचरण में मैं प्रथम ना भी हूँ तो बहु शिष्य और पुत्र में मैं मध्यम, कभी अधम नहीं। यम का ऐसा क्या काम है मुझसे जिसके कारण पिताजी आज मुझे दान किए हैं और जिससे मैं वो पूरा कर पाऊंगा। यह सोचने के बाद फिर उनको लगा कि अगर पिताजी पुत्र स्नेह में अंधा होकर पुत्र स्नेह में आकर अगर अपना सत्य रक्षा ना करे, यही सोच के वो अपने पिताजी को बोले, आपके पूर्व पुरुष कैसे आचरण करे थे ये एक बार सोच लीजिए। वर्तमान काल में जो साधु सज्जन गण हैं वो कैसे आचरण करते हैं वो भी एक बार विचारिए। विचार के बाद आप अपना आचरण को निर्धारण कीजिए और आप उसी हिसाब से आप काम कीजिए। और एक चीज़ है कि मननशील इंसान शस्य दाना शस्य के नए ही मर जाते हैं और फिर शस्य के नए ही फिर से जन्म ले लेते हैं। ये सब बोलने के बाद नचिकेता यम के गृह में वो उपस्थित हुए। तब यम अपने घर पे नहीं थे तो 3 दिन यम के घर पे नचिकेता बिना खाए पिए अनाहार में रहे। तो जब यमराज वापस आए तो यम के जो आत्मीय परिजन हैं वो सारे बोले कि ब्राह्मण अतिथि बनकर साक्षात अग्नि के माफिक गृहस्थ के गृह में प्रवेश किए हैं, इसीलिए गृहस्थ को पाद्य और आसन आदि द्वारा उनके विश्राम शांति की व्यवस्था करना चाहिए। हे सूर्यपुत्र, तुम भी इनके लिए इनके पैर धोने के लिए जल पानी लेके आओ। जिस गृहस्थ के घर पे अतिथि ब्राह्मण अनाहार में वास करते हैं वे अल्पबुद्धि पुरुष के आशा प्रतीक्षा एवं उसके साधु संग और प्रिय वाक्य कथन का फल नष्ट होता है। वे अगर कोई यज्ञ संपादन करते हैं या कोई कुआं या तालाब को खुदवाते हैं तब भी उस पुण्य कर्म के सारे फल का वो भागीदार वो और फल उनको नहीं मिलता है और उसके पुत्र और पशु समस्त ही अतिथि ब्राह्मण के अनशन रूप पाप में नष्ट हो जाता है, उस कर्म के द्वारा वो नष्ट हो जाता है। तो ये सारे सुनकर यम नचिकेता को बोले, हे ब्राह्मण, तुम मेरे अतिथि एवं ब्राह्मण हो, इसीलिए तुम मेरे नमस्कार के योग्य हो। तुमको मैं प्रणाम करता हूँ और मेरा मंगल हो। आप मेरे गृह में 3 रात्रि अनाहार में रहे हो, इसीलिए हर एक रात्रि के लिए आप एक एक करके कुल 3 वर मुझसे प्रार्थना कीजिए। तो ये सुनकर नचिकेता उनको बोलते हैं कि हे यम, मुझे यमलोक में भेजकर पिताजी को बहुत ही दुश्चिंता हो रहा होगा, वो प्रशमित हो, उनका चित्त मन प्रसन्न हो और मेरे प्रति जो क्रोध हुआ था वो दूर हो जाए। तुम्हारे द्वारा प्रेरित होकर मैं जब गृह में प्रत्यावर्तन करूँगा, जब मैं वापस जाऊँगा तो तब उनका पूर्व स्मृति सारे वापस आ जाए और मुझे वो पहचान पाए
और मुझे प्यार से मुझे गले लगा लें। ऐसे ही अगर हम बोलें कि उनको प्यार से सादर संभाषण करें। और आप जो मुझे 3 वर मांगने के लिए बोले हैं, उनमें से यही है मेरा पहला वर या प्रार्थना, ये मेरा पहला प्रार्थना है। तो इसके बाद क्या हुआ, चलिए जान लेते हैं अगले मंत्र में। जथा पुरुस्तात् भविता प्रतीत औद्दालकीराणुर्मत प्रशिष्ट सुखं रात्रि शयिता बीतमन्नुस्त्वां ददृशीवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम। अर्थात नचिकेता के पहला जो वर प्रार्थना था, मतलब वो सुनकर यम कहे, तुम्हारे पिता अरुण के पुत्र उद्दालक तुम्हारे ऊपर पूर्व में जैसे स्नेहमय थे, मेरे आदेश से वो तुम्हें पहचान पाएंगे और तुम्हारे ऊपर पूर्व की तरह ही प्रीति संपन्न होंगे, मतलब वैसे ही वो तुम्हें प्यार करेंगे। तुमको मृत्यु मुँह से मुक्त देखकर उनके मन में जो सारे क्रोध है वो सारे दूर हो जाएंगे और आगामी रात वे सुख में निद्रा जा। तो ये तो गया पहला प्रार्थना। इसके बाद और 2 प्रार्थनाओं में नचिकेता ने क्या मांगा था वो हम जान लेंगे अगले एपिसोड्स में। तो तब तक के लिए हम आज आपसे अनुमति चाहते हैं। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए और प्रार्थना में रहिए। शुभमस्तु।